कहते हैं कि शादी जिंदगी का सबसे पवित्र बंधन होता है, जहां 7 फेरे 2 दिलों को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि यही 7 फेरे अगर किसी की मौत का कारण बन जाए। गुजरात की इस कहानी में एक दुल्हन अपनी नई नई शादी के महज 3 दिन बाद अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा देती है। जिस पति का अभी अभी शादी का सपना पूरा हुआ था, जो अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी मान रहा था, वही पत्नी अपने मामा के लड़के के प्यार के खातिर शादी के महज 3 दिन बाद अपने प्रेमी के द्वारा अपनी पति की हत्या करवा देती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस घटना की पूरी कहानी क्या है, कैसे कातिल पकड़े गए और कैसे उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना गुजरात के अहमदाबाद में वातवा इलाके की है, जहां 11 दिसंबर 2024 को भाविक, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष के आसपास होती है, 23 वर्षीय पायल के साथ उसकी शादी होती है, जो कि गुजरात के ही गांधीनगर जिले के कोटेश्वर की रहने वाली होती है। शादी के बाद हर घर में खुशियों का माहौल होता है। हंसी खुशी, बधाइयाँ, रिश्तेदारों की चहल पहल, और जो नई नई दुल्हन आती है उसे घर का हर सदस्य अपनी आंखों पे बिठा कर रखता है। लेकिन यहाँ जो दुल्हन है पायल, उसके दिल और दिमाग में तो शायद कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में शायद कोई और ही बसा हुआ था। शादी के अगले रोज पायल के घर वाले फेर मुड़े की रस्म के लिए आते हैं और पायल अपने घर चली जाती है। लेकिन शादी के तीसरे दिन जो भाविक है अपनी नई नवेली दुल्हन को लाने के लिए अपने ससुराल के लिए निकलता है। रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि सारे घर में सन्नाटा छा जाता है। जहां 3 दिन पहले खुशियों का माहौल था, वहां मातम छा जाता है। दरअसल जो भाविक है, शाम होते होते ना ही वो ससुराल पहुंचता है और ना ही अपने घर वापस लौट कर आता है। तभी ससुराल से कॉल आता है परिजनों के पास कि जो भाविक है वो यहाँ नहीं पहुंचा। परिजन उसके परेशान हो जाते हैं। साथ में मिलकर सभी उसे ढूंढते हैं। ढूंढने की कोशिश की जाती है तो पता लगता है कि बीच रास्ते में ही सड़क के किनारे उसकी जो स्कूटी है वो मिलती है। स्कूटी के द्वारा ही भाविक अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा रहा था। जब काफी समय गुजर जाने के बाद भाविक की कोई सूचना नहीं लगती, तो जो भाविक के पिता कन्हैया लाल और उसका भाई अडालज पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और सारी घटना बताते हैं। पुलिस तुरंत भाविक की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करती है और भाविक को ढूंढने के लिए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां भाविक की स्कूटी मिली थी। तो पुलिस को वहां एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि जो भाविक है, एक इनोवा गाड़ी उसकी स्कूटी के टक्कर मारती है और वो गिर जाता है। उसके बाद जब वो उठने की हालत में नहीं होता तो उस गाड़ी से 3 लोग उतरकर उसको अपनी गाड़ी में उठाकर डाल लेते हैं और उसका अपहरण कर लिया जाता है। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि दरअसल ये लोग हैं कौन और भाविक को उठाकर कहाँ ले गए। लेकिन पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है। जो भाविक के नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, उनका सीडीआर निकलवाया जाता है तो पता लगता है कि उस मोबाइल पर जो लास्ट कॉल थी वो भाविक की पत्नी पायल की थी। जैसे ही पुलिस को यह पता लगता है, पुलिस पायल से पूछताछ करती है, लेकिन पायल पुलिस को गुमराह करती है, इधर उधर की बातें करती है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि दरअसल लास्ट टाइम में तुम्हारी भाविक के साथ क्या बात हुई थी। लेकिन पायल पुलिस को कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देती।
अब पुलिस अपने और सबूत जुटाने में लग जाती है। पुलिस पायल के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है। जैसे ही सीडीआर सामने आता है, सारा केस खुलकर सामने आ जाता है। दरअसल जो पायल होती है, अपने मामा के लड़के कल्पेश के साथ बहुत लंबी बातचीत किया करती थी और बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती थी। शादी से पहले भी बातचीत किया करती थी और शादी के बाद भी बातचीत किया करती थी। जिस समय भाविक के साथ यह दुर्घटना होती है, उस समय भी जो पायल है कल्पेश के साथ लगातार मोबाइल पर थी। अब पुलिस का शक गहरा जाता है और पुलिस और अपने सबूत इकट्ठा करती है, जिसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो गाड़ियों से जो इनोवा गाड़ी से जो लोग उतरे थे उनकी पहचान की जाती है। पुलिस के पास जब काफी सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो पायल को पुलिस गिरफ्तार करती है और अपने जो सबूत हैं पुलिस के पास उसके सामने रख के जाते हैं। अब भी जब पायल इधर उधर की बात करती है तो उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब पायल बताने लगती है कि दरअसल हाँ, वो कबूल करती है कि हाँ, वो शादी से पहले ही अपने मामा के लड़के कल्पेश से प्यार करती थी और इतना प्यार करती थी कि वो इस शादी के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन घर वाले जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं और शादी के 3 दिन बाद ही उसने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए। तो तीसरे दिन जो 13 दिसंबर 2024 की तारीख थी, भाविक अपनी नई नवेली दुल्हन को लाने के लिए ससुराल जा रहा था। बीच रास्ते में जो भाविक की पत्नी पायल होती है, उसका फोन आता है और पूछती है कि दरअसल आप कहाँ पहुंचे हैं। तो भाविक बताता है कि मैं कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहां पहुंचने वाला हूं। तभी जो पायल अपने प्रेमी मामा का लड़का कल्पेश होता है उसे अपने पति की लोकेशन बताती है और कहती है कि वो महादेव के मंदिर के पास पहुंचने वाला है, जहां पहले से ही जो कल्पेश और उसके साथ में 3 साथी होते हैं जो भाविक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भाविक वहां पहुंचता है, वो इनोवा गाड़ी के द्वारा उसके टक्कर मारते हैं और जैसे ही इसकी स्कूटी गिर जाती है और वो उठने की हालत में नहीं होता, तो वो 3 लोग गाड़ी से उतरकर उसे उठाते हैं और अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। चलती गाड़ी के अंदर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसे नर्मदा नहर के पास ले जाकर नर्मदा नहर के अंदर उसके शव को फेंक दिया जाता है। अब जब पायल जो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और हत्यारों का नाम भी बता देती है, उसके बाद पुलिस कल्पेश व उसके जो 3 साथी होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आप भी कुछ अपनी राय दीजिएगा इस घटना के बारे में, आप क्या सोचते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।